हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? आप सभी लोग जानते ही होंगे जो हमारा टॉपिक है वो एवरेज यानी औसत चल रहा था। औसत में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए। आज भी उन्हीं क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे आज कौन सा टाइप आता है। एक नया टाइप होगा, नए अंदाज में होगा, अच्छे तरीके से बताएंगे, एकदम धांधू ट्रिक के साथ जो आप लोगों को बेहद पसंद आएगी, बहुत बहुत पसंद आएगी। ऐसा ऐसा टाइप बताएंगे जो आप लोगों ने देखा नहीं होगा और बिना देखे लगा भी नहीं सकते। अगर एक बार पढ़ेंगे नहीं तो उसे लगा भी नहीं सकते। ऐसे ऐसे सवाल करवाएंगे और सिंपल सिंपल सवाल करवाएंगे नहीं, अच्छे अच्छे सवाल आपके लेवल के सवाल करवाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे अपने टाइप पे चलते हैं। कौन सा टाइप है आज देखते हैं। टाइप ये है कि 15 आदमियों में से 13 आदमियों का औसत वजन 55 kg है। देखिए कल के जैसा सवाल है, कल जो हमने लगवाए थे बिल्कुल सेम उसी की तरह है सवाल। 15 आदमियों में से 13 आदमियों का औसत वजन 55 kg है। 15 आदमियों में से 13 आदमी, देखिए 1 2 3 4 डट डट यहाँ तक कितने आदमी हो गए? 13 आदमी हो गए। कितने आदमी हो गए? 13 आदमी। हमने लिख दिया लास्ट 13 तक। इनका कितना एवरेज है? 55 है। कितना है? 55 है। ठीक है, फिर बताया है 14वें और 15वें व्यक्ति आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से 15 kg कम है। 14वें और 15वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी के औसत वजन से 15 kg कम है। तो सभी का औसत वजन हमने मान लिया यक्स। कितना मान लिया? यक्स। तो 14वें और 15वें व्यक्ति का क्या है? सबसे 15 kg कम है। सबका औसत वजन यक्स है। सबका औसत वजन हमने कितना मान लिया? यक्स। तो इन्होंने क्या बताया? 14वें और 15वें व्यक्ति का जो औसत वजन है वो सभी के औसत वजन से, मतलब इन सबका औसत वजन यक्स था, उनके औसत वजन से कितने kg कम है? 13 kg कम है। तो यक्स माइनस 13, ये तो 14वें का हो गया और 15वें का क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 13। ये देखिए हो गया 14वें का और ये हो गया 15वें का। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे टोटल कितना ज़्यादा आ गया, कितना कमाया? 26। कितना कमाया? 26 टोटल कमाया। सभी के एवरेज से कितना कमाया? 26। ठीक है, अब 26 कमाया कितने में? 13 व्यक्तियों का 26 कमाया, मतलब 13 व्यक्तियों का जो था उनसे 26 कमाया इन 14वें और 15वें का। तो 13 व्यक्तियों का 26 ज़्यादा होगा, इनका 26 कम है। तो हम क्या करेंगे? 13 व्यक्तियों से 26 ले लेंगे और इनका हिसाब पूरा कर देंगे, बराबर सबके औसत के बराबर कर देंगे। जो सबका औसत वजन है इनसे हम 13 व्यक्तियों से क्या करेंगे? 26 ले लेंगे, क्योंकि इनके 26 जो हैं वो इन 13 से कम है। तो हम सबको बराबर दे देंगे, भाई एवरेज होता है। तो हम क्या करेंगे? 13 व्यक्तियों से अगर 26 लेंगे तो सबसे 2 आ जाएंगे। 13 दूनी 26 होता है। तो सभी व्यक्तियों से हम क्या करेंगे? 2 ले लेंगे। 2 ले लिए सभी से, तो कितना बचा? 53 kg। सभी के पास, इनके पास 53 kg हुआ। और देखिए क्या हुआ? 53 53 53 सबको मिलता रहा और इनको क्या हुआ? इन वालों को, इनको यक्स मिल गया, फिर इनको भी यक्स मिल गया क्योंकि इनका तो माइनस वाला हट ही गया, 26 पूर्ति हो गया। और इसका औसत कितना आया? यक्स। तो देखिए 53 + 53 + 53 + 53 डॉट डॉट यक्स प्लस यक्स, इसका क्या है? औसत यक्स है। तो इसका मतलब क्या आया है कि यक्स का मान भी क्या होना चाहिए? 53। क्या होना चाहिए? 53। तो इसका यक्स का मान कितना हो जाएगा? 53। तो एवरेज कितना आ जाएगा? सभी का 53 kg आ जाएगा। ठीक है, इन्होंने पूछा आदमियों का वजन क्या होगा, नहीं पूछा है 12वें आदमी का वजन क्या होगा। किसका पूछा गया? इन्होंने पूछा है 15वें आदमी का वजन क्या होगा। तो 15वें आदमी का वजन ज्ञात करना है। 15वां आदमी कौन सा था? यही वाला तो था। इसका तुम्हें वजन ज्ञात करना है। तो इसका वजन हम कैसे ज्ञात करेंगे? यक्स का मान 53 आ गया, तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 53 माइनस 13। यक्स का मान 53 माइनस 13, तो इसका कितना हो जाएगा? 53 से 13 जाएगा 40 40। कितना आ जाएगा? 40 kg। बताइए सभी लोगों के समझ में आ गया? ठीक है, अब देखिए इसको बिगाड़ देते हैं, फिर आगे के सवालों पे चलते हैं।
अब देखिए, अब क्वेश्चन थोड़ा हटके होगा। ये तो हमने इसलिए बता दिया क्योंकि कल हमने इस तरीके से सवाल करवाए थे, उसी को ध्यान में रख के कि जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरुआत करते हैं। अब देखिए ये तो सवाल हो गया। अब देखिए थोड़ा अलग सवाल होगा और अच्छा भी सवाल होगा। एक आदमी और उसके पुत्र, इकलौते पुत्र की औसत आयु का औसत उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु के औसत से 20% अधिक है। क्या बताएं? एक आदमी, क्या दिया गया? एक आदमी, तो एक मेन हो गया, एक पुत्र को सन मान लिया, एक औरत और एक उसका पुत्र, बताया गया। एक आदमी और उसके इकलौते पुत्र की आयु का औसत, एक आदमी और उसके इकलौते पुत्र की आयु का औसत, और क्या बताया है? उसकी पत्नी और उसके पुत्र की आयु का औसत से 20% अधिक है। मतलब इसका 20% अधिक है इससे। हमने बताया था 20% का मतलब क्या होता है, बताइए? 20% का मतलब होता है 1/5 होता है। तो इन्होंने क्या बताया? 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब ये 5 का हो गया, 5 पे 1 अधिक है, ये 5 का हो गया तो ये 6 का। ठीक है। उसके बाद क्या बताया है? उसके पुत्र की आयु उसकी पत्नी की आयु से 30 वर्ष कम है। उसके पुत्र की आयु जो है उसकी पत्नी से क्या है? 30 वर्ष कम है। ठीक है, इसे छोड़ देते हैं, बाद में करते हैं। जिसकी, अब क्या बताया? जिसकी आयु अपने पति की आयु से 10 वर्ष कम है। पत्नी की आयु अपने पति से 10 वर्ष कम है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं पुत्र इधर भी है, पुत्र इधर भी है, पुत्र इधर भी है, पुत्र इधर भी है, तो पुत्र से पुत्र ये कट जाएगा। सिर्फ यहाँ पे अंतर किसका आएगा? इसी का। तो ये एक अंतर आता है। देखिए 6 से 5 का अंतर एक आता है। इन दोनों के बीच अंतर कितना आता है? 1 का, क्योंकि पुत्र इधर भी जुड़ा है, पुत्र इधर भी जुड़ा है। अब जैसे मान लेते हैं पुत्र की कुछ भी आयु हो, 1, 2, 3, अगर एक इधर है, एक इधर है, तो एक इधर भी है, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। ये जो बच्चे हैं ये तो किसके बच्चे होंगे? आदमी और पत्नी के तो बच्चे होंगे। जैसे मान लेते हैं 2 का पुत्र है, 2 उम्र है पुत्र की, तो इधर कितना हो जाएगा? 4 आदमी का हो जाएगा, 2 पुत्र का हो जाएगा। 4 यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पुत्र का हो जाएगा, तो 3 पत्नी का हो जाएगा। 4 और 3 का अंतर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि उनकी आयु पत्नी जो है पति से 10 वर्ष छोटी है। यहाँ पे 1 है, तो इसको हमने क्या बना लिया? 10। क्या बना लिया? 10, क्योंकि यहाँ इन्होंने सवाल में क्या दिया गया है? 10 वर्ष छोटी है, और इसके हिसाब से कितना आया? 1। तो हम क्या करेंगे? इधर 0 1 चिपका देंगे, 1 की जगह पर हमने 0 चिपकाया तो इधर 1 0 चिपका देंगे। अब हमें पता चल गया पुत्र मतलब आदमी और उसके पुत्र की आयु 60 है, और पत्नी और उसके पुत्र की आयु का योग 50 है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था? वुमेन और सन, मतलब औरत अपने बच्चे से क्या है? 30 वर्ष, मतलब उसका बच्चा जो है वो 30 वर्ष कम है, 30 वर्ष कम है। इसका मतलब औरत जो होगी वो 30 वर्ष ज़्यादा होगी। तो हम क्या करेंगे? औरत को हम पहले 30 दे देंगे, औरत को पहले 30 दे देंगे, क्योंकि 30 वर्ष ज़्यादा है। और औरत और उसके बच्चे की उम्र है कितनी? 50 है। 30 तो इसे मिल ही गया है, 30 इसे मिल गया है। अब जो बचे हैं 20, उनको बांट देंगे, आधा आधा, इसे 10 दे देंगे, 10 इसे भी दे देंगे। तो देखिए पत्नी की उम्र कितनी हो जाएगी? पत्नी की उम्र हो जाएगी 40 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 40 वर्ष। और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 10 वर्ष। देखिए इनके बीच का अंतर 30 वर्ष आया कि नहीं आया? और देखिए जब इसकी 10 आ गई तो पुत्र की 10 निकल जाएगी, तो आदमी की कितनी बचेगी? 50 बचेगी। 50 और पत्नी की कितनी आ गई? 40। देखिए इनके बीच भी अंतर 10 आ गया। तो ये बात सही हो गई। अब इन्होंने क्या पूछा था? इन्होंने पूछा था 10 वर्ष कम है, उसके पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। पुत्र की आयु कितनी आ गई? 10 वर्ष। यही सवाल का आंसर है। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे के सवालों पे चलते हैं, इसको हटाते हैं, फिर आगे के सवालों पे चलते हैं। देखिए आगे सवाल क्या है, वो थोड़ा और हटके होगा सवाल इन सब से, और अच्छा सवाल होगा। देखिए सवाल क्या है? सवाल ये है, 10 साल पहले एक परिवार में 5 सदस्य थे। 10 साल पहले एक परिवार में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, और उनकी आयु का औसत 38 वर्ष था। 10 साल पहले उनकी आयु का औसत कितना था? 38 वर्ष था। देखिए 38 वर्ष था, आयु का औसत कितना था? 38 वर्ष था।
कितने व्यक्ति थे? 5 व्यक्ति। 10 साल पहले की बात हो रही है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 38 वर्ष था। 4 साल बाद 60 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। 4 साल बाद देखिए, 4 साल बाद क्या हुआ? एक सदस्य की मौत हो गई। कितने साल का? एक सदस्य 60 वर्ष का है, उसकी मौत हो गई। पहले एक बात बताइए, सबकी 38 थी, 38 साल थी। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। औसत में तो जितना साल बढ़ेगा उतनी औसत आयु बढ़ेगी। सबकी औसत आयु निकाल लीजिए हर साल। जैसे मान लेते हैं एक की 5 है, दूसरे की 10 है, तो 15 हो गया। उनकी औसत आयु 7.5 आ गई। एक साल बाद क्या हो जाएगा? 8.5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि दोनों की बढ़ेगी एक साल बाद क्या होगा? दोनों की एक बढ़ जाएगी, क्योंकि जिसकी 5 थी उसकी 6 हो जाएगी, जिसकी 10 थी उसकी 11 हो जाएगी। 6 और 11 कितने हो जाएंगे? 6 और 11 हो जाएंगे 17। 17 का जब हम आधा करेंगे तो 8.5 आ जाएगी। मतलब जितने साल हैं औसत आयु में उतने बढ़ जाती है। तो 38 है, 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 42। अब यहाँ पे क्या हुआ? एक बुड्ढा टपक गया। एक बुड्ढा टपक गया। कितने साल का? एक बुड्ढा जो था वो 60 साल का टपक गया। ठीक है, तो 60 साल का एक बुड्ढा टपक गया। हमने क्या किया? 60 साल का एक बुड्ढे को टपका दिया। ठीक, 60 साल का एक बुड्ढा टपक गया। कितने लोग थे? 5 लोग। बचे कितने? 4 लोग। और उसी दौरान क्या हुआ? एक बच्चे ने जन्म ले लिया। एक लड़के ने क्या किया? जन्म ले लिया। मृत्यु हो गई और एक लड़का पैदा हुआ। अब एक बात बताओ, सदस्य तो 5 ही रहे, 5 थे, एक टपक गया, एक पैदा हो गया, तो सदस्य तो 5 ही रहे, लेकिन उम्र कितनी चली गई? 60 वर्ष निकल गई। बच्चा तो 0, उसकी तो कोई उम्र है नहीं। तो क्या हुआ? जब 60 साल का बुड्ढा टपक गया तो 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए, सदस्य 5 ही रहे, 5 लोगों में डिवाइड हमने कर दिया तो 12 पंचे 60, मतलब सबकी औसत आयु 12 वर्ष कम हो गई। सबकी 12 वर्ष कम हो जाएगी। तो 60 वर्ष से अगर हम 12 निकाल देंगे, 12 पंच, देखिए 5 का 60 में गुणा भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। मतलब औसत आयु जो है वो 12 वर्ष कम हो जाएगी। औसत आयु कितनी कम हो जाएगी? 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इससे कम कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा? 30। कितना बचेगा? 30। अब क्या हुआ? 30 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? 3 साल बाद 72 वर्ष का एक सदस्य मर गया। अब देखिए 3 साल बाद, अब हम यहाँ पे देखा 3 साल बाद क्या हुआ? 3 साल बाद इनकी 30 थी, 33 हो जाएगी। 33 हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्या हुआ? 3 साल बाद कितने साल का? 70 वर्ष का एक सदस्य मर गया। 70 वर्ष का एक मर गया तो हमने क्या किया? 70 इससे घटाए। अब देखिए 70 वर्ष का मर गया, 70 वर्ष का मर गया। उसके बाद क्या हुआ? और एक लड़की पैदा हुई। देखिए अब भी 5 थे, एक मर गया, एक पैदा हो गया। सदस्य तो 5 ही रहे। अब 70 भी 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। 70 भी 5 लोगों में डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे की तो उम्र भी 0 है। अब औसत निकालना है तो सबको बराबर देना होता है। औसत में क्या होता है? सबको बराबर देना होता है। तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लेते हैं एक की 50 है और 4 बच्चों की 0 है, तो सबको कितने मिल जाएंगे? 10 मिल जाएंगे। सबकी एवरेज आयु कितनी हो जाएगी? औसत आयु कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। उसी प्रकार क्या हुआ? 70 वर्ष का मरा है, अब 5 लोगों में डिवाइड होना है, तो 14 पंचे 70 होता है। 14 पंचे 70 होता है, तो 14 इससे घट जाएगा, क्योंकि सबकी 14 कम हो गई। एक बच्चे ने जन्म लिया तभी तो हमने 5 से डिवाइड किया, क्योंकि सदस्य तो 5 ही रहे। अब क्या हुआ? इससे 14 घटा देंगे। 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 19 वर्ष। कितना आ जाएगा? 19 वर्ष। लेकिन बात कितने साल की हो रही थी? 10 साल पहले की बात हो रही थी। यहाँ से 10 साल पहले हम चले थे, 10 साल पहले चले थे, तो 10 साल बाद कहाँ पर पहुँचेंगे? यहाँ तक मान लिया पहुँच गए 10 साल बाद। देखिए 4 साल तो हमने क्या किया? यहाँ पर चल लिया। 4 साल हमने यहाँ पे चल लिया, यहाँ तक आए। फिर क्या हुआ? 3 साल हम यहाँ तक आए। 3 साल कहाँ तक आए? ये आगे बढ़े। 4 और 3 7 हो गया। 7 साल पे 19 औसत आयु आ गई। अब बचे कितने? 4 साल और बचे। 4 3 7 3 साल और बचे। तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? क्योंकि वर्तमान में पूछी गई है। क्या पूछा गया है? वर्तमान औसत आयु कितने साल है? वर्तमान की औसत आयु पूछी गई है। तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? 19 और 3 22।
कितनी हो जाएगी? 22 साल। 19 और 3 22 साल उनकी औसत आयु आ जाएगी। ठीक है, सभी लोगों के समझ में आ गया? अच्छा सवाल था और इसको इस तरीके से करते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे के सवालों पे चलते हैं। देखिए इन सवालों को इस तरीके से करोगे तो आप बहुत जल्दी एवरेज जो है सीख सकते हो, और बेसिक तरीका लगाओगे यक्स वाई करके तो कभी सीख नहीं पाओगे। बेसिक तरीका तो माना यक्स माना वाई वो करके लगाना ही नहीं है, उसमें तो पूरा टाइम चला जाएगा, सवाल एक भी नहीं लगा पाओगे। देखिए ठीक है, अब देखिए इसके बाद आगे सवाल। 8 वर्ष पहले 6 सदस्यों के एक संयुक्त परिवार के सदस्यों की आयु 302 वर्ष थी। कितनी थी? 302 वर्ष। ठीक है, 302 वर्ष थी। कितने साल पहले? 8 साल पहले की बात हो रही है। 8 साल पहले कितने सदस्य थे? 6 सदस्य थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? 2 वर्ष बाद 60 वर्ष की आयु के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। अब देखिए 2 वर्ष बाद, अब यहाँ पे समझिए, ये थोड़ा उससे हटके है सवाल। 2 वर्ष बाद क्या हुआ? 2 वर्ष बाद क्या हुआ? एक सदस्य की मृत्यु हो गई। पहले 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, 2 साल तक तो ऐसे ही चला, अच्छा चला। 2 साल तक सदस्य कितने थे? 6। अब 6 सदस्य थे, 2 साल तक सबकी 6 बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? 6 साल मतलब 2 साल तक सब 6 सदस्य थे, सब 6 सदस्य की 2-2 वर्ष बढ़ी, तो 302 तो वर्ष उसकी थी, प्लस अब 6 लोगों की 2-2 वर्ष बढ़ेगी तो 12 बढ़ जाएगी। यहाँ पर 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 302 थी, 2 वर्ष बाद 302 प्लस 12 हो जाएगी। सबकी आयु पहले दी थी, सबकी जोड़ के 302। अब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 302 प्लस 12। बताइए कोई दिक्कत? अब 2 वर्ष बाद ऐसी अनहोनी हुई। क्या अनहोनी हुई? कि 60 वर्ष के एक सदस्य मृत्यु हो गई, गुजर गए 60 वर्ष के। तो हमने क्या किया? इससे 60 हमने घटा दिया, क्योंकि 60 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई। जब 60 वर्ष के एक सदस्य की मृत्यु हो गई तो यहाँ पे कितने बचे? 2, यहाँ पे 24, 242 आ गए, और प्लस 12 तो चल ही रहे थे। फिर क्या हुआ? हो गई उसी वर्ष एक बच्चे का जन्म हुआ, उसी वर्ष एक बच्चे का जन्म हो गया, एक गुजर गए। ठीक है, सदस्य तो 6, सदस्य तो अभी भी 6 हैं, क्योंकि एक बच्चे का जन्म हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ? 2 वर्ष बाद, अन्य 2 वर्ष बाद 50 वर्ष की आयु का एक और सदस्य की मृत्यु हो गई। 2 वर्ष बाद क्या हुआ? एक और सदस्य की 50 वर्ष के सदस्य की मृत्यु हो गई। पहले 2 साल तक सब कुशल मंगल चला, फिर 2 साल तक फिर कुशल मंगल चलेगा तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष तक फिर 6 लोग हैं, फिर उनकी 2-2 बढ़ जाएगी, 6 लोगों की 12 और बढ़ जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 242 प्लस 12 तो पहले से थे, 12 और बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 24। कितने बढ़ गए? 24। अब देखिए 2 वर्ष बाद एक ऐसी अनहोनी हो गई, 50 वर्ष के एक बुढ़े निपट गए, तो 50 वर्ष के निपट गए तो यहाँ पे कितना आ गया? 2, यहाँ से लिदाई यहाँ हो गए 14, 14 से 5 गए, 14 से 5 गए 9, यहाँ बचे 1, कितने आ गए? 192। कितने आ गए? 192 और प्लस 24। ठीक है, अब 24 और 192 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 और 92, 4 और 2 6, 4 और 2 6, और यहाँ पे कितना आया? 4 2 6, 9 2 11 का 1 हासिल लगा, 1 इसमें जोड़ दिया 216। यहाँ पे आयु कितनी आ गई? 216। कितनी आ गई? 216। कितने लोगों में? 6 लोगों की, 6 लोगों की आ गई। अब इन्होंने क्या पूछा है? इस 6 सदस्यीय संयुक्त परिवार की वर्तमान औसत आयु ज्ञात करनी है। कितनी? कौन सी? वर्तमान औसत आयु। बात कितने वर्ष पहले की हुई थी? 8 वर्ष पहले की। कितने वर्ष पहले की बात हुई थी? 8 वर्ष पहले। देखिए यहाँ 8 वर्ष पहले की बात हो रही थी। अब बताइए 8 वर्ष पहले की जब बात हो रही थी तो यहाँ पे कितने हम चल दिए थे? 2 यहाँ पे चले थे, 2 यहाँ पे चले थे, तो इसका मतलब 4 साल और पहले पूछा गया है। 4 साल पहले और पूछा गया था, लेकिन हमें आयु नहीं पूछी गई है, एवरेज आयु पूछी गई है। तो 4 साल में और आगे चलना है, तो 4 साल में जब आगे चलेंगे तो इसमें कितने जुड़ जाएंगे? और 4 साल आगे और जाएंगे, 6 सदस्य हैं, 4 छंगे 24, 24 और जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे नहीं जुड़ जाएंगे? तो 24 जोड़ देंगे, 6 और
4 10 को 0 हाथ लगा 1 2 1 3 1 4 और यहाँ पे 2 2 तो 40 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, इनकी औसत आयु पूछी गई। ये नहीं कि इनकी आयु पूछी गई, अगर आयु पूछी जाती तो हम बता देते 240, लेकिन उनकी पूछी क्या गई है, औसत आयु। औसत आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे। 6 से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 1 0, 6 चौके 24 और 1 0, तो कितनी आ गई 40। तो औसत आयु उनकी कितनी हो गई 40 वर्ष। कितनी हो गई 40 वर्ष। बताइए सभी लोगों की समझ में आया। बहुत अच्छा सवाल था और इस तरीके से हमने देखिए कितने अच्छे तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।